किसी प्रधानमंत्री के बारे में ये बात की जाए कि वे अपना स्वयं मूत्र पीते हैं तो पहली तो आप जानकर के विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। भला कोई किसी देश का प्रधानमंत्री अपना भी मूत्र पी सकता है। फिर जहन में सवाल आएगा कि हाँ, हो सकता है कि ऐसी कोई मजाक ही कर रहा हो। लेकिन आज की जो कहानी है, आज की कहानी वास्तविकता में ही एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर भारत के 6वें प्रधानमंत्री की यहाँ बात हो रही है। भारत के 6वें प्रधानमंत्री अपना स्वयं का मूत्र पीते थे और ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने रखी है, मीडिया के सामने रखी है। आज की कहानी में यही बात होगी कि क्यों भारतीय 6वें प्रधानमंत्री को यह लगा कि उन्हें अपना मूत्र भी पीना चाहिए। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी भारत के 6वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बात हो रही है। पहले मोरारजी देसाई का थोड़ा सा जीवन परिचय देंगे, उसके बाद में आपको ये जो कहानी का अंश है वो कहानी का अंश भी सुनाएंगे। 29 फरवरी 1896 को भदेली में वो जन्मे। मृत्यु है जो 10 अप्रैल 1995 को हुई। दो बातें बड़ी उनकी मुख्य रहती थी। एक तो यही कि वो 29 फरवरी को जन्मे हैं और दूसरा ये कि वो अपना स्वयं का मूत्र पीते हैं। जनता पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। प्रधानमंत्री थे वो देश के। 81 वर्ष की आयु में वो प्रधानमंत्री बने। काफ़ी संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के चलते उन्हें 2 साल की जेल भी हुई है। काफ़ी बार जेल की यातनाएं भी उन्होंने सही है और 1932 में वो 2 वर्ष के लिए जेल गए थे। 1932 में स्वतंत्रता संग्रामियों पर एक बहुत बड़ी चोट की प्रहार देखी गई। जब देश आज़ाद हो रहा था उस दिन देसाई साहब का भी बहुत बड़ा नाम चल रहा था, तो वो भी 2 साल के लिए जेल गए। काफ़ी उन्होंने यातनाएं हैं वो यातनाएं झेली है। मोरारजी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। मोरारजी को बोला जाता है, उस समय एक लोकल कोल्ड ड्रिंक का नाम हुआ करता था। तो जैसे ही वो मूत्र पीते थे और ये बात सार्वजनिक मंच से उन्होंने कही तो मोरारजी कोला नाम दिया गया। काफ़ी फेमस हुए। लोग हंसते थे, व्यंग्य कसते थे, लोग चुटकुले कसते थे। लेकिन इस बात से उन्हें कभी भी परहेज़ नहीं था, कभी भी उन्हें डर नहीं था। 1978 में वे अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस बात का खुलासा होता है तब जब वो 1978 में अमेरिका के यात्रा पर गए थे और अमेरिका में एक न्यूज़ एंकर को वो अपना इंटरव्यूज़ दे रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। और CBSE वीकली न्यूज़ मैगनीज़ को करीब घंटे भर का उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसके अंदर भी ये खुलासा है जो खुलासा किया था और करीब इस घंटे भर के इंटरव्यू में काफ़ी राज खुले थे। बताया जाता है कि मोरारजी देसाई बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। वो जो भी बोलते थे बहुत ही गजब का बोलते थे और वो सीधा बोलते थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, किसी बात का डर नहीं था उन्हें। और खुद का मूत्र पीने की बात स्वीकारना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। पत्रकार डैन राथर के साथ वो बैठे थे। पत्रकार डैन राथर के साथ वो बातचीत कर रहे थे, देश की नीतियों के बारे में बता रहे थे, अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे थे, भारत की कैसी स्थिति रहने वाली है उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन डैन राथर ने जब उनसे प्रश्न किया कि क्या आप, हमने सुना है कि अपना मूत्र भी पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपना मूत्र भी पीता हूँ। तो डैन राथर का मुंह एकदम उतर गया और बोला, यक, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो देसाई साहब ने कहा, आपके अंग्रेज़ों के मुल्क में शरीर के भीतर की बीमारियों को मिटाने के लिए आप एक मूत्र अर्घ्य तैयार कर रहे हो, जिसके अंदर आप लोगों को एक ऐसी औषधि दे रहे हो, मूत्र अर्घ्य तैयार करके आप लोगों को बांट रहे हो। आप शरीर की तमाम वो बीमारियां ख़त्म करना चाहते हो, उसमें भी मूत्र मिला हुआ है। लेकिन फ़र्क ये है कि आप लोगों का मूत्र पीते हो और मैं खुद का स्वयं का मूत्र पीता हूँ। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैं वैसे फल भी खाता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, वैसे मैं पौष्टिक आहार लेता हूँ, लेकिन मैं मूत्र की 8-10 बूंदें सुबह और शाम कंटिन्यू पीता हूँ
और मूत्र पीने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। आखिर डैन राथर ने ये पूछा था कि आप 81 वर्ष के हैं और आप अभी इतने चुस्त हैं, आखिर इस चुस्ती का राज क्या है, आखिर इस फुर्तीलेपन का राज क्या है। तब उन्होंने कहा था कि मैं मूत्र की बूंदें पीता हूँ। सोचिए, भारत के 6वें प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये बात कर रहे हैं, तो जरा आपको कैसा लगेगा। तो फिर उन्होंने मूत्र के फ़ायदे हैं, वो मूत्र के फ़ायदे बताए हैं। देसाई साहब कहते हैं कि गौमूत्र पी रहे हैं, या अलग अलग शास्त्रों में मूत्र को पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। आपकी साइंस के अंदर ये बताया गया है कि आप मूत्र अर्घ्य तैयार करके आप बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इंसान पता नहीं कैसी मिट्टी का बना हुआ है जिसे अपना ही मूत्र पीने में शर्म आती है और वो फिल्टर किया गया दूसरों का मूत्र बड़ा दवाई रूप के रूप में आराम से पी लेता है। मुझे हैरानी होती है अंग्रेज़ों पर कि आप अपना मूत्र नहीं पीते जबकि लोगों का मूत्र पीते हो। ये बात काफ़ी हंसी मजाक की बात हो सकती है और डैन राथर को भी इस बात का मतलब एक व्यंग्य हो रहा था, हंसी आ रही थी, आश्चर्य था कि आखिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री मूत्र पीने की बात कर रहा हो। लेकिन उन्होंने कहा, देसाई साहब ने कहा कि शुरुआत में अगर आप अपनी मूत्र की 7-8 बूंदें पिएंगे सुबह और शाम, तो धीरे धीरे आपका जो पेशाब का पीलापन है वो पीलापन खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको पीलिए का रोग, मधुमेह का रोग, शुगर का रोग, चर्बी, तमाम तरह की पेट की तमाम तरह की बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी और आपका मूत्र एकदम पानी की तरह होगा, उसमें दुर्गंध आना ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही गजब की बात डैन राथर को बता रहे थे और डैन राथर टकटके गए, उन्हें सुन रहे थे कि आखिर भारत देश जैसे शक्तिशाली मुल्क का प्रधानमंत्री आखिर ऐसे कैसे बोल सकता है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो आदमी ये बता रहा है कि मूत्र पीना चाहिए वो भारत रत्न से सम्मानित है। वही आदमी पाकिस्तान ने उनको नवाजा, जिसको कहा गया निशान पाकिस्तान, उनका सम्मान किया गया। तो बहुत बड़ी शख्सियत थी और भारत के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को ये बात बताना कि वो अपना मूत्र पी रहे हैं। डैन राथर सुन रहा था। डैन राथर के आसपास जो कैमरामैन्स थे वो सब सुन रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डैन राथर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप इसको पीने से आपको घिन नहीं आती है, आपको अजीब सा नहीं लगता है। तो देसाई साहब का ये बयान था कि ऐसे कैसे घिन आती है, लोगों के मूत्र को पीने से अच्छा है कि खुद के मूत्र को पिया जाए। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, देसाई साहब ब्राह्मण परिवार से आते थे। वो ये भी बताते हैं कि 5-4 दिन में फलियाँ वो लहसुन की हमेशा कंटिन्यू खाते थे और वो ब्राह्मण समाज में थे तो अनेक नियमों का पालन करते थे, जैसे योगा हो गया, जैसे सुबह सुबह परमात्मा का नाम हो गया, तरह तरह की औषधीय जानकारी उनके अंदर थी। जाहिर सी बात है, हमारे भारत देश में ब्राह्मण समाज है जो एक देवी और देवता का प्रकोष्ठ समाज रहा है और भारत के सर्वोच्च नागरिक का दर्जा भी हम कह सकते हैं कि किसी मंदिर में अगर आप जाएंगे तो ब्राह्मण आपको मिलेंगे और ब्राह्मण हैं जो लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, ऐसे में वो लहसुन खाते थे। ये बड़ी अजीब बात थी। ये आज समझना भी चाहिए उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज में लहसुन और प्याज बना है। तो वो देसाई साहब लहसुन की 4-5 फलियां खाते थे। ब्राह्मण समाज के होते हुए उन्होंने 4-5 बूंद सुबह और 4-5 बूंद शाम को अपने मूत्र का सेवन करना बड़ी गजब की बात हुआ करती थी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवाई की किताब है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है पत्रकार साहब ने कि भारत के प्रधानमंत्री, उसके अंदर इन चीज़ों की उसके अंदर समाहित है, उन चीज़ों को बताया गया है किस प्रकार देसाई साहब अपना ही स्वयं का मूत्र पिया करते थे। ये बड़ी अजीब ही बात है। तो डैन राथर साहब ने अंत में नमस्कार करके सबको बाय बोल के हाथ मिलाते हैं और वो पल वो भी मैं यादगार आपको बताना चाहूँगा कि डैन राथर ने इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में भी पूछा कि देसाई साहब ये सच बोल रहे थे, आप जो भी बोल रहे थे? तो देसाई साहब ने कहा बिल्कुल 100% सत्य बोल रहा था। भारत के 6वें प्रधानमंत्री और देश शक्तिशाली मुल्क के प्रधानमंत्री से ये सुनना डैन राथर के लिए बहुत एक अजीब सी बात थी। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि आपके लिए भी ये अजीब बात है कि किसी देश का, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री अपना मूत्र स्वयं कैसे पी सकता है, और पिए तो पिए लेकिन सार्वजनिक मंच से ये कैसे कह सकता है। ऐसे थे हमारे देश के 6वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देने से जरा सा भी नहीं कतराए कि वो अपने स्वयं का मूत्र पीते थे।
मोरारजी देसाई की ये कहानी आपको कैसे लगी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप कितना विश्वास रखते हैं इस पैथिक में, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आज का सुविचार यही है कि हमें बाहरी मुल्क में जाकर के अपनी परंपरा और अपने गुण को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अपने गुण और अपनी परंपरा से ही खुद को महान बनाया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।